क्या है? खुदा का कलाम, खुदा का फेस है, ये खुदा की शख्सियत, ये जिंदगी है। इसको देखा करें, आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी नेचर बदल जाएगी, आपकी सोचें बदल जाएगी, क्योंकि जब आप इसको पढ़ेंगे ये हमारी जिंदगी को बदल देती है। हालेलुया। तो खुदा के लोगों, जिंदगी में मुश्किलें भी आती हैं, जिंदगी में वादियां भी आती हैं, जिंदगी में जलाली पहाड़ भी आती है। यीशु मसीह को देखे, जब वो पहाड़ पर थे, वो हरमून का पहाड़ है, कौन सा पहाड़ है, लेकिन हम उस जलाल की बात करेंगे जो हमारा मोहकम बुर्ज है। जब यीशु मसीह पहाड़ पे दुआ कर, शिगिर्द पीछे है, पतरस, याकूब और यूहन्ना, और यीशु मसीह की सूरत बदल गई। जब आप खुदा से बातें करते हैं, हमारी नेचर बदलती है, हमारी सोचें बदलती है। मुझे जब मैं बचपन में, यानी कि 15, 16, 17, 18 साल की एज में, अक्सर बाजियों के, जो मेरी बहनों के बच्चे थे, वो मुझे कहते थे ये मामू गुस्से वाले हैं। लेकिन दुआ ने हमारी नेचर को बदल दिया। बर्दाश्त, मोहब्बत, प्यार, प्रेयर, खुदा से रफाकत आपकी नेचर को बदल दी। जितना खुदा के साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे, खुदा की नेचर आपकी जिंदगी में आएगी। जितना ज्यादा आप बाइबल को पढ़ेंगे, तो खुदा की नेचर हमारी जिंदगी में आएगी। तो यीशु की सूरत बदल गई, जलाल ही जलाल है। एक तरफ एलिया है और एक तरफ मूसा है, और वो भी जलाली है, उनके चेहरे भी जलाली है। यानी कि खुदा की हजूरी में रह रह कर एलिया और मूसा के चेहरों पर भी जलाल उतर आया है। जब आप प्रेयर मीटिंग्स में आते हैं, जब आप प्रेयर एंड फास्टिंग में से गुजरते हैं, तो हमारी जिंदगियों से इंसानी नेचर, जो ऐसी जिबिल्लत है जो हमें ग्रो करने से रोकती है, वो हटती जाती है, और खुदा का जलाल हमारी जिंदगी में उतरना शुरू हो जाता है। तो फौरन शमाउन ने कहा, पतरस ने कहा, खुदावंद हम 3 डेरे बनाए, एक तेरे लिए, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए। ये बात कर रहे थे, फौरन वो बादल जो आए वो हट गए और यीशु मसीह वहां पे अकेले। अब गौर करें, जलाली पहाड़ है और नीचे वादी है, कुछ शागिर्द नीचे हैं, और वो नीचे एक शख्स में से बदरू, मिर्गी की बदरू है, वो निकाल ही नहीं पाए। कई बार जैसे ही यीशु मसीह और वो तीनों शागिर्द नीचे उतरे, तो यीशु मसीह ने उस बदरू से कहा, बदरू, मिर्गी वाले से इसमें से निकल जाओ। गौर करें, शागिर्द जोर लगा रहे हैं। जब आप अपने जोर से खिदमत करते हैं, कुछ भी नहीं होगा। जब आप खुदावंद के जोर से खिदमत करते हैं, फिर इस नेशन में तब्दीली आए। जब आप खुदा की कुव्वत से उस मोहकम कले में चिप कर खिदमत करते हैं, तो फिर इस नेशन में तब्दीली आप देखेंगे। हालेलुया। जलाली तजर्बा अच्छा है, बल्कि जरूरी है, मगर वहां रहना, डेरे बना लेना अच्छा नहीं है। शिगिर्द ना डेरे बनाते हैं हम, ये मसीह की मर्जी नहीं है। वो वादियां जिनमें खौफ है, बदरूहे हैं, दुख है, गम है, बीमारियां हैं, बेचारगी है, कम इत्कादी है, बेइत्काद है, ऐसी नाउमीदियां हैं। हमें उन वादियों में भी जाना है उस जलाली तजर्बे के साथ। आज बहुत से लोग मायूस हैं। चर्च, आप कहां पे खड़े हैं? ईमानदारों, आप अपने गौर करें कि मैं कहां खड़ा हूं।
हमें जलाली तजर्बे भी चाहिए, हमें वादियों में भी जाना है, हमें जलाल को भी लेना है, दुआ रोजे में भी रहना है और लोगों तक भी पहुंचना है। और यीशु ने कहा नहीं, ये दो दुनिया में हम रहते हैं। याद रखें, जमीन पर रहते हुए हम दो दुनिया में रहते हैं, एक जलाल की दुनिया, एक वादी, एक दुनिया जहां पे गम है, उदासी है, परेशानी है। तो जैसे ही यीशु मसीह उस जलाल में से आते हैं, उस जलाली तजर्बे में से होकर, शागिर्द भी देख रहे हैं, आते हैं, यीशु ने उससे कहा, बदरू इसमें से निकल जाओ। आपके हालात बिगड़ रहे हैं, आप मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं, आप ज़हनी परेशानियों का शिकार हो रहे हैं, आप कर्ज के नीचे जा रहे हैं, झगड़े आपके घराने फैमिली में बढ़ते जा रहे हैं। एक ही इसका हल है, आप जलाली तजर्बा अपनी फैमिली और अपने लिए मांगे। फिर आप डांटेंगे तो बदरूहें आपके सामने ठहर नहीं सकेंगी। हालेलुया। तो आखिरी बात जो मैं करना चाहूंगा वो है, खुदावन हमारा पुश्ता है, वो हमारा मोहकम बुर्ज है। और पुश्ते से मुराद है मेरी बैक। इसका मतलब है जैसे इस बाइबल को ये जिल्द की गई है, तब इसके पेपर बिखर नहीं सकते। गौर करें, अगर ये ना हो, ये जिल्द ना हो, बाइंडिंग ना की हो, तो पेपर अक्सर बुक्स खुल जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह खुदावन हमारा पुश्ता है, खुदावन हमें बिखरने से बचाता है, खुदावन हमें टूटने से बचाता है, लेकिन हमने उसको अपनी जिंदगी का पुश्ता मानना है। आपके हालात बिखर रहे हैं, आपकी मिनिस्ट्री बिखर रही है, आपकी जॉब बिजनेस खराब हो रहा है, ये ऐलान करे, ऐ खुदा तू मेरा पुश्ता है, तू मेरा मोहकम बुर्ज है। आपके बच्चे खुदावन से दूर जा रहे हैं, आप परेशान हैं। कई बार घरों में बच्चे मां बाप से बदतमीजी करते हैं, रूहानी औलाद मां बाप से बदतमीजी करती है। जैसा बीज बोएंगे अब वैसी फसल काटेंगे। मैं बच्चों से कहना चाहते हैं, मां बाप की दिल से इज्जत करें, अपने मां बाप को ऑनर करें, उनको किसी डिनर पे लेकर जाएं, उनको अच्छे अच्छे कपड़े उनको लेकर दें, किसी को शर्ट लेकर दें, पेरेंट्स को, वालदा को, वालिद को। तो आपकी जिंदगी, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तो अपने माँ और बाप की इज्जत कर तो तेरी उम्र जमीन पर क्या होगी? दराज होगी। तो खुदावन हमारा पुश्ता है, दुनिया सबसे ज्यादा मजबूत, दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत यीशु नाम है जो हमारे पास है। आप क्यों घबराते हैं? आप क्यों बेदिल हैं? देखिए, खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान को छोड़ा, जमीन पे आए, तो जस्म इसीलिए लिया कि वो मेरे और आपके लिए कुर्बानी दी। तो आपके लिए यीशु कुर्बान हुए हैं, आपके हालात के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। आपने सिर्फ अपना रिश्ता उसके साथ मजबूत करना है, अपना आप उसके साथ मजबूत करना है। और अभी भाई साहब में बड़ा खूबसूरत गीत गा रहे थे, तेरे लहू से पाप धोता हूं, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूं। कम होना सीखे। पालूस कहता है मैं घटना भी जानता हूं, बढ़ना भी जानता हूं। तो दाऊद जब अबीसलूम उसका मुखालिफ हो गया, उसका बेटा अपना साउल उसका मुखालिफ हो गया, उस जिसको वो बाप कहता है,
इतना कर्ब, इतना दुख, यानी कि वो बाहर की जंगें जीत रहा है और अंदर की जंगें उसके खिलाफ होती जा रही हैं। और वो वहां से चला गया वहां से। दाऊद ने अपने आप को झुकाया। एक वो मिसाल है कि झुके दरख्त को ज्यादा फल लगता है। घर के अंदर भी कई बार हस्बैंड वाइफ आपस में झगड़ते रहते हैं, तेरा माँ बाप, मेरा माँ बाप, मेरे ये बच्चे, मेरे ये खर्चे, मेरी ये चीजें। भाई ऐसे बरकतें नहीं आएंगी। मेरा ये, तेरा ये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेरे लहू से पाप धोता हूं, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूं। यूसुफ के भाइयों ने उसे दुख दिया, कोई कंप्लेन नहीं। उसे 44 के घर में रखा गया। इतनी ब्लेस्ड लाइफ, कॉल्ड, वो जिस काम को हाथ लगाता उस काम में बरकत आती। उस पे इल्जाम लगा दिया, कोई कंप्लेन नहीं। उसको जेल में डाल दिया गया, खामोश। कौन शख्स अगर खामोश रहे तो खुदा उसको घूरे से उठाकर उम्रा के साथ बिठाता है। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप खुदा के बेटे बेटियां हैं, यूसुफ की लाइफ को स्टडी करें। जब भी मैं इसको पढ़ता हूं, जब पैदाइश जो 37वां बाप है, मेरे आंसू जारी हो जाते। जब भी मैं पढ़ता हूं बाइबल, तकरीबन वैसे अपनी शौक नहीं, लेकिन चर्च के इंकरेजमेंट के लिए मैंने 65 टाइम बाइबल को पढ़ लिया। 2019 में मैंने 12 बार बाइबल को पढ़ा, महीने में एक बार बाइबल को पढ़ता था। और एक चीज, जब भी मैं पैदाइश 37वें बाब में आता तो मेरे ज़ारों कतार आंसू जारी हो जाते। ऐसी शख्सियत, और उसकी गिफ्टिंग, उसका गिफ्ट क्या था? ख्वाबों की ताबीर। उसको उससे रोया देख उसको पता था कि वो मेरा मोहकम बुर्ज है, वो मेरे छुपने की जगह है। लोग मुझ पे इल्जाम लगाए, लोग मेरे बारे में मनफी बोले, लेकिन मैं अपनी कॉलिंग की तरफ देखूंगा, मैं आसमानी बुलावे की तरफ देखूंगा। तो उसकी जो गिफ्टिंग थी, उसका जो गिफ्ट था, वो ख्वाबों की ताबीर। जब वो जेल में है तो किसी ने बताया, फराउन ने ख्वाब देखे कि एक शख्स है जो ख्वाबों की ताबीर करता है। हम किसी को दबा नहीं सकते, भाई तूने पीछे रहना, तूने आगे आना है। जो बंदा कॉल्ड है, जो खुदा की बरकत है, खुदा उसको उठाता है, सरफराज करता है। 3-4 दिन पहले एक जगह उस्ताद ने बड़ी खूबसूरत बात की कि खुदा ने पहले साल ही में खुदा ने उनको फेम दिया, ब्लेस किया, और एज अ लीडर इस नेशन में वो जाने लगे। तो इसके लिए वो देखे, वो बहुत कम बाहर निकलते हैं। पिछले साल में मनादी की, बहुत कुछ सालों में दूसरे शहरों में गए, लेकिन उस वक्त जैसे आजकल हम भागते हैं, इधर उधर जाते हैं, उतना नहीं। लेकिन घर बैठे, इधर बैठे इस चर्च के अंदर ही उसने इस नेशन को 40% लीडरशिप दी है। रीजन कॉल्ड शख्स, बुलाया हुआ शख्स, वो जहां भी खड़ा होगा खुदा की बरकत वहां जारी होगी। और यूसुफ की जो गिफ्ट था वो ख्वाबों की ताबीर, और उसको लाया गया फराउन, उसको नहलाया गया, उसके कपड़े चेंज किए गए, उसकी कटिंग शटिंग की गई। तो जब उसको जो बंदा लेके आ रहा था, क्यों फराउन बादशाह के प्रोटोकॉल था, आप समझते हैं, उसने कहा कि जब तूने बादशाह के सामने जाना तो अपने आप को झुकाना है, सिजदा करना है। उसकी जो गिफ्ट था वो ख्वाबों की ताबीर। अब उसका कैरेक्टर उसको कहां लेके जाता है।
याद रखें, आपका गिफ्ट आपकी मंजिल तक आपको ले जाता है। याद रखें, आप अच्छा स्पीकर हैं, आप अच्छा बोल सकते हैं, आप किताबें लिख सकते हैं, आप अच्छी तकरीर कर सकते हैं। यह गिफ्ट है आपका, आपको ले जाएगा आपकी मंजिल तक। और उस बंदे ने कहा, जो फराउन का बंदा था, कि यूसुफ से कि जब उसके सामने जाना है तूने अपने आप को झुकाना और सिजदा करना। तो यूसुफ ने कहा कि मैं अगर आज तक झुका हूं तो सिर्फ खुदा के हजूर झुका हूं, मैं किसी इंसान के सामने नहीं झुकूंगा। हालेलुया, ये उसका कैरेक्टर है। मैं झुकूंगा तो सिर्फ खुदा के सामने झुकूंगा। उसका गिफ्ट उसको फराउन के सामने लेकर गया और उसके कैरेक्टर ने उसको वहां पे कायम रखा। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। गौर करें अपनी जिंदगी पर। यूसुफ, दाऊद, क्राइस्ट, उसके शागिर्द। आए सब कुछ देर खड़े हो जाएं। जीसस। भाई साइमन, हम कुछ देर दुआ करें, अपने हाथ उठाएं और ये कहें, खुदावंद तू मेरा मोहकम बुर्ज है, तू मेरी चट्टान है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी बहाली है, तू मेरी उम्मीद है। हालेलुया, हालेलुया। शिखा थारा बारा बारा सीरिया ला दादा ना धोरिया रा बीला हैया ला कतारा जीरिया ला कफी। आए कुछ देर रूह में दुआ करें और ये कहे, खुदा मेरी जिंदगी में काम कर, मेरी जिंदगी में काम कर। खुदा बाप, मुझे अपनी कुव्वत दे, अपना जोर दे मुझे। खुदा खुदा साधक उसमें भाग जाता और अमल में रहता है। खुदा तुझ में जिंदगी है, तुझ में उम्मीद है। तेरे बच्चे तुझ में आगे बढ़ते जाए बाप। यस 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 लॉर्ड। यस, अगर आप में कोई रूह में दुआ कर सकता, अपने हाथ उठाए, रूह में दुआ करें कुछ देर खुदा के हजूर में। खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपकी जिंदगी को, आपके हालात को बदल देगा। वो आपको मायूस ना, उम्मीद बेदिल नहीं रहने देगा। Yes, 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 Lord.